स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि ये आंदोलन देश के सभी किसानों का है, किसी एक संगठन का नहीं। सभी संगठन काले कानून के खिलाफ हैं और हमारे संगठन में आपस में कोई भी फूट नहीं है। और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। जब तक किसानों के लिए बने हुए काले कानून वापस नहीं लिए जा सकते, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। आज जो इतने दिनों से कृषकों का इस देश में आंदोलन चल रहा है, 3 काले कानून जो बनाए गए उनके विरोध में, जो पंजाब में हरियाणा में बहुत समय से चल रहा था और तो पूरे देश में जो आंदोलन 18 दिन होने जा रहे हैं, इस आंदोलन के संबंध में, इस काले कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस याचिका के माध्यम से काले कानून को खत्म करने के लिए किसानों के हित में जो बनाए जाए वो कानून बनाए जाए, और दूसरी बात, जो किसानों को मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस देश के किसान ने लॉकडाउन के समय अपने भंडार खोले और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर किसी को भूखा नहीं मरने दिया, अपने भंडार खोल के ये सब किया। और ऐसे देश में जो कृषि प्रधान देश है, अब दुख ये है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे देश के किसानों को ही अपनी चुनी हुई सरकार से, अपनी बनाई हुई सरकार से मिलने के लिए अपने देश की ही राजधानी में आने के लिए बॉर्डर पर उनके परिवार के पुलिस के जवानों से ही रुकवाया जा रहा है। उन्हीं की कंक्रीट, मिट्टी और सीमेंट और उनकी धरती का सीना चीर के जो बनाया गया लोहे और उसी के बैरिगेट बना के, बड़े बड़े बैरिगेट लगा के किसानों को रोका जा रहा है, उन पे पानी की बौछारें की जा रही हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं वो। क्या दिल्ली देश की राजधानी नहीं है? क्या दिल्ली देश के किसानों की नहीं है? क्या दिल्ली में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या भारत का संविधान कहीं आने जाने से किसी को रोकने की इजाजत देता है? क्या पुलिस, दिल्ली पुलिस या आर्मी या मिलिट्री कानून की बात करने वाले के, कानून की चर्चा करने वाले के संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की बात नहीं कहता है? क्या भारतीय किसान यूनियन भानु की मांगें गैर वाजिब हैं, गैर कानूनी हैं? क्या किसानों से संबंधित नहीं है? क्या भारतीय किसान भानु जो 21 मांगे दी हैं, जो मांग पत्र दिया है, उसमें किसान आयोग की मांग करना गलत बात है? जब कुछ ऐसा नहीं है, जब सब कानूनी अधिकार मांग रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, और ये कोई आज नहीं मांग रहे। क्या पिछले 6 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने अच्छे काम हुए, बहुत अच्छे अच्छे कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने से थोड़ा ही पीछे रह गया मोदी जी के शासनकाल में। बस ये किसानों की अड़चन जरूर आ गई। तो ऐसी स्थिति में जब इतने अच्छे कार्य हो रहे थे, तो 6 वर्षों में जब अच्छे कार्य हुए, तो 6 वर्षों से जब किसान सही था, सुखी था, अपना कार्यभार चला रहा था, वो कोई आंदोलन तो नहीं कर रहा था। पिछले शासनकाल में कोई आंदोलन तो नहीं हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहला अवसर है जब किसान यूनियन की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। इसीलिए हमारी मांग है, भारतीय किसान भानु और समस्त देश के किसानों की मांग है कि जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, उस याचिका की सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत हो या माननीय हाई कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो, कोई भी है, सब जगह किसान की आवश्यकता है। किसान जीवंतता है, किसान जीवन देता है, अन्नदाता है, जीवन देता है, जीवन लेने की कभी नहीं बात कर सकता है। इसलिए ये होना चाहिए, क्योंकि इस देश की सीमा पर जो राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, जो संसद भवन, लोकसभा और विधानसभा पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों की वजह से नहीं लहराता है, विदेशी कंपनियों की वजह से नहीं लहराता है। वो इस देश के किसानों के जो बेटे हैं, जो जवान हैं, जो सीमा पर शहीद होते हैं, सैनिक बन के लगे हुए हैं, उनके त्याग, बलिदान, और जो जब वो शहीद होते हैं, जब उनकी डेड बॉडी घर में आती है, जो उस आत्मा से जो आवाज निकलती है परिवार वालों की, उस त्याग और बलिदान की वजह से
वो राष्ट्रीय ध्वज हमारा संसद भवन, विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन और सब जगह लहराता है। इसलिए हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उसको ऐसा नहीं कर सकते नजरअंदाज कर दें। नजरअंदाज करना इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब धर्मों का अपमान है। कोर्ट में याचिका दायर करने का हमारा ये लक्ष्य था कि हमको लग रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान आ रहे दिल्ली और उन पे लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं, दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। हम आखिर 40 साल से माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री से तब तक प्रधानमंत्रियों से मिल रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं रोकता था। लेकिन इन प्रधानमंत्री में जाने क्या खास बात है कि ये प्रधानमंत्री दिल्ली में किसानों को घुसने ही नहीं दे रहे। तो हम भी आए ये पूछने कि आखिर क्या है। चिल्ला बॉर्डर पर रोक लिया और चिल्ला बॉर्डर पर जैसे रोका तो हम वहां रुके और कोशिश करते रहे लेकिन नहीं निकलने दिया। अब हमने माननीय एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ एडवोकेट्स हैं उनसे सलाह मशवरा किया कि मैंने क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आखिर अब हमारी सुनेगा कौन। श्री कृष्ण भगवान तो आ नहीं रहे, न रामचंद्र आ रहे, न विष्णु भगवान आ रहे। इस युग में तो ये जो प्रधानमंत्री या कोई सरकार का मंत्री, तंत्री, संतरी जो गड़बड़ करेगा उसके लिए सर्वोच्च अदालत है, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया। जैसे ही खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, वैसे ही हमारे साथ होने लगा छल। छल कैसा? चलो राजनाथ बुला रहे, आप सीधे साधे आदमी। हमसे फिर पत्रकार ने पूछा क्या हुआ, तो हमने बता दिया कि हमारा खूब सम्मान हुआ, खाना खिलाया और ये किया वो किया। अब जामे कोई बनावटी बात तो है नहीं कि तुम, उन्होंने पूछा तुम्हें कुछ खिलाए, बोला मैंने हाँ खिलाया, नाश्ता करवाया, जलेबी खिलाई। अब उसको दुनिया भर में लेवल जलेबी खिलाई तो तुमने कुछ दे दिया। अरे न दिया है और न कभी लेंगे किसी से। भानु प्रताप सिंह का पर्यायवाची शब्द भानु का सूर्य होता है। सूर्य का स्वभाव होता है कि पूरे विश्व नहीं पूरे भूमंडल को फ्री में प्रकाश देता है। वही 40 साल से दे रहा हूं। बाबा की जमीन सील में निकली, मैं नंगा लुच्चा नहीं हूं और मतलब न मैंने किसी से कोई लिया और न लूंगा। और मेरा संकल्प है कि जीवन भर किसान हूं, बाप किसान, दादा किसान, किसान हूं और किसान के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने का संकल्प ले चुका हूं। बेटे ने 24 जनवरी सन 18 को इसी किसान के वास्ते जान दे दी। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की नोटबंदी के कारण और हजारों किसानों ने जान दे दी। अब वो हमें घुसने भी नहीं दे रहे। ऐसे तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। हम कह रहे हैं नहीं चलने देंगे तानाशाही। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और एक और बात बताऊं मैं, जो हमारी मांग है, हम कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान नहीं बनने देंगे। एक बात, कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान नहीं बनने देंगे, हम कृषि प्रधान रखेंगे। इसलिए किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा और किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया वो कर्जा माफ करना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आगे भविष्य में इस योजना के साथ चलेंगे और हमने कहीं किसी से कुछ न लिया है, न दिया है, न लेंगे, न देंगे, न हमें कोई रोक सकता है। हम आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे और चिल्ला बॉर्डर पर रहेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन से पीछे कदम नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।